Hello student, welcome to Spandan Academy. Today we reads Geography of 7th class, chapter 9th. Temperature means Tapman. We experience heat and chill with the change in season. This happens normally because of the air becoming hot or cool. The heat present in the air is called temperature. The temperature of a particular place denotes the degree of heatness of air that place. मौसम बदलने के साथ साथ कभी हम बहुत गर्मी तथा कभी बहुत ठंड का अनुभव करते हैं। ऐसा प्रवाह वायु के गर्म तथा ठंडे होने के कारण होता है। वायु में उपस्थित गर्मी ही ताप कहलाती है। ताप को ऊष्मा भी कहा जाता है। वायुमंडल में ताप कितना बढ़ा या घटा इसका पता लगाया जाता है। इस प्रकार वायुमंडल में उपस्थित ताप की मात्रा के मान या तापन को तापमान कहा जाता है। तापमान को सेंटीग्रेड या सेल्सियस में मापा जाता है। इम्पोर्टेंस, महत्व। When we talk about the season and climate of the particular place, it means we are talking about the important elements like temperature, atmospheric pressure, wind, humidity, cloud and rain. इसका महत्व क्या है कि जब हम किसी स्थान के मौसम और जलवायु की बात करते हैं तो इसका तात्पर्य है कि उसके मुख्य तत्वों जैसे तापमान, वायु दाब, पवन, आर्द्रता, बादल और वर्षा के बारे में चर्चा करते हैं। लेकिन इसके तापमान ही सबसे महत्वपूर्ण तत्व है, क्योंकि इसे ही अन्य सभी तत्व प्रभावित होकर क्रियाशील होते हैं। हाउ द एटमॉस्फेयर गेट्स हीट्स। वायुमंडल ताप कैसे प्राप्त करता है। द अर्थ एंड द एटमॉस्फेयर गेट्स हीट्स अप बाय द सन। पृथ्वी और इसके वायुमंडल में ताप की जो प्राप्ति सूर्य से होती है, तो सूर्य ताप और प्रकाश का अक्षय भंडार है। वह निरंतर आकाश में चारों ओर ताप और प्रकाश करता है। सूर्य एक विशाल धकता हुआ आग का गोला है। सूर्य द्वारा ताप के सतत विसर्जन को सौर विकिरण कहा जाता है। सूर्य की जो किरणें होती हैं पृथ्वी में आने से पहले वायुमंडल से होकर गुजरती हैं, तो इसे वायुमंडल का ऊपरी भाग कुछ गर्म हो जाता है। किरणें जब पृथ्वी के धरातल पर पहुंचती हैं तो धरातल अधिक गर्म हो जाता है, क्योंकि धरातल वायुमंडल की अपेक्षा अधिक ताप प्राप्त करता है। पृथ्वी का धरातल इस ताप को धीरे धीरे पुनः बाहर निकालता है। इस प्रक्रिया को पार्थिव विकिरण कहते हैं। धरातल से निकला हुआ जो ताप वायुमंडल को गर्म करता है, जिससे वायु का तापमान बढ़ जाता है। ये गर्म वायु हल्की होकर ऊपर उठती है और ऊपरी भाग को भी वह गर्म करती है, किंतु जैसे जैसे वायु ऊपर उठती जाती है उसके ताप में कमी होती जाती है। हीटिंग अप ऑफ एयर। वायु का गर्म होना। तो वायु 3 क्रियाओं द्वारा गर्म होता है। फर्स्ट है, सबसे पहले सूर्य ताप की विकिरण जो होती है क्रिया द्वारा धरातल का ऊपरी भाग गर्म होता है। दूसरा है, गर्म धरातल के संपर्क में आने पर जो संचालन क्रिया द्वारा वायु की निचली जो परतें होती हैं वह गर्म होती हैं। और तीसरी जो होती है, वायु की जो निचली परतें गर्म और हल्की होकर ऊपर उठती हैं और वायु के इस रिक्त हुए स्थान की पूर्ति के लिए ठंडी वायु ऊपर से नीचे आ जाती है और पुनः गर्म होकर उठती है। इस संपूर्ण क्रिया को संवहन क्रिया कहते हैं। Measuring of temperature. The instrument used to measure temperature is known as thermometer.
तापमापी यंत्र द्वारा ताप का मापना। किस तरीके से ताप को मापते हैं? तो तापमान को ज्ञात करने के लिए उपयोग में लाए जाने वाले यंत्र को तापमापी यंत्र या थर्मामीटर कहते हैं। ताप मापने की इकाई सेंटीग्रेड और फ़ारेनहाइट है। इसके ताप अंशों या डिग्री में प्रकट किया जाता है। आजकल सेंटीग्रेड के बदले सेल्सियस का प्रयोग किया जाता है। सेंटीग्रेड थर्मामीटर। तो सेंटीग्रेड थर्मामीटर में क्या है? सेंटीग्रेड थर्मामीटर का आविष्कार सेल्सियस नामक वैज्ञानिक ने किया था, अतः उनके नाम पर सेंटीग्रेड के बजाय अब सेल्सियस का प्रयोग किया जाने लगा, जिसमें जल के हिमांक के लिए 0 डिग्री अंश और क्वथक नांक के लिए 100 डिग्री सेल्सियस रखा जाता है। देयर आर 2 स्टेट्स ऑफ टेम्परेचर मैक्सिमम एंड मिनिमम। तो तापमान की 2 स्थितियां होती हैं, अधिकतम और निम्नतम। अधिकतम और न्यूनतम तापमान के बीच का अंतर तापांतर कहलाता है। औसत तापमान ज्ञात करने के लिए अधिकतम और न्यूनतम को जोड़कर 2 भाग कर दिया जाता है। Factors affecting the temperature. The following are the factors which affect the temperature. तापमान को प्रभावित करने वाले मुख्य कारक। तापमान को प्रभावित करने वाले निम्न हैं, जो इस प्रकार हैं। फर्स्ट है द एंगल मेड बाय सन रेज। सूर्य की किरणों का झुकाव। तो सूर्य की किरणों का झुकाव क्या है? पृथ्वी की तरह उसके आसपास फैला हुआ जो वायुमंडल का गोल है, सूर्य से आने वाली किरणें प्रायः समांतर होती हैं, किंतु पृथ्वी की गोलाई के कारण उन्हें विभिन्न भागों में अलग अलग कोण से पहुंचाती हुई प्रभाव डालती हैं। तो जो भूमध्य रेखा पर सीधी और ध्रुव पर तिरछी किरणें पड़ती हैं, लंबवत किरणें तिरछी किरणों की अपेक्षा कम क्षेत्रों पर फैलती हैं, इसलिए इसके द्वारा कम क्षेत्र से अधिक ताप मिलता है। तिरछी किरणें अधिक क्षेत्र में फैलती हैं, जिससे ताप का प्रभाव फैलकर कम हो जाता है। जो आपको ये चित्र दिया है 19 चित्र में किरणों का जो फैलाव है वो बताया गया है आपको। The distance traversed by the sun rays in the atmosphere. वायुमंडल में किरणों द्वारा तय की गई दूरी। लंबवत किरणों को वायुमंडल में कम दूरी और तिरछी किरणों को अधिक दूरी तय करना पड़ता है। सूर्य की किरणें वायुमंडल में जितनी अधिक दूरी तय करेंगी, उनका बिखराव, परावर्तन और अवशोषण उतना ही अधिक होगा, जिससे ताप की जो तीव्रता में कमी आएगी। वायुमंडल की भूमध्य रेखा पर कम दूरी और ध्रुवों पर अधिक दूरी पार करना पड़ती है। कम दूरी में ताप का जो क्षय कम और अधिक दूरी में अधिक होता है। हाइट फ्रॉम द सी लेवल। समुद्र से ऊंचाई। हम जैसे जैसे समुद्र तल से ऊंचे की ओर बढ़ते हैं, तो जो तापमान है, टेम्परेचर में कमी आती जाती है। एक ही अक्षांश पर स्थित मैदानों की अपेक्षा जो पर्वतीय भाग अधिक ठंडे रहते हैं। सामान्यतः धरातल से प्रति 165 मीटर की ऊंचाई पर 1 सेल्सियस ताप कम होता जाता है। ड्यूरेशन ऑफ द डे। दिन की अवधि। अब इसमें दिन की अवधि में क्या होता है कि पृथ्वी की सतह पर मिलने वाली सूर्य की जो गर्मी की मात्रा दिन की अवधि से सीधी संबंध है। दिन की अवधि जितनी लंबी होगी, सूर्य से जो प्राप्त ताप की मात्रा उतनी ही अधिक होगी, तथा अवधि जितनी छोटी होगी, ताप उतना ही कम मिलेगा। ग्रीष्म ऋतु में दिन की अवधि बड़ी होती है, अतः अधिक ताप प्राप्त होता है। तो इसमें हमने क्या सीखा है कि वायुमंडल में उपस्थित ताप की मात्रा, मान या मापक को तापमान कहा जाता है ना। और वायुमंडल में ताप की प्राप्ति काय से होती है? सूर्य से होती है। सूर्य द्वारा ताप के विसर्जन को क्या बोलते हैं अपन? सौर विकिरण कहते हैं। पृथ्वी द्वारा ताप के पुनः विसर्जन को पार्थिव विकिरण कहा जाता है। वायु 3 क्रियाएं होती हैं, विकिरण, संचलन और संवहन द्वारा गर्म होती है। ओके स्टूडेंट, थैंक यू।